हिमाचल प्रदेश के मंडी में बारिश और भूस्खलन ने तबाही मचाई है। मंडी जिले के सुंदरनगर में भारी भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन की चपेट में आने से 2 मकान जमींदोज हो गए। मकानों के अंदर मौजूद लोग मलबे में दब गए। लोगों के शव को निकाल लिया गया। मंगलवार को 3 शव बरामद किए गए थे, जबकि आज 4 शव और बरामद किए गए। दबे मां और बेटे की डेड बॉडी रिकवर की गई है, जिनकी पहचान सुरेंद्र कौर और गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई है। ये दोनों शव घर की छत के नीचे दबे हुए थे। वहीं एक व्यक्ति की डेड बॉडी भी मलबे से निकाली गई है। इसके साथ ही 7वां शव जो बरामद किया गया, उसकी पहचान राहुल मंडयाल के रूप में हुई। सुंदरनगर उपमंडल के जंगम बाग में मंगलवार शाम को अचानक हुए भीषण भूस्खलन ने पूरे इलाके को दहला दिया। चंद सेकंड में पहाड़ी से आए मलबे की जद में 2 मकान आ गए और 2 परिवारों के सदस्य मलबे में दफन हो गए। इसमें से 3 के शव मंगलवार को बरामद हो गए थे। अभी भी तलाशी ऑपरेशन वहां पर चल रहा है, सर्च ऑपरेशन जारी है। स्कूटर सवार के साथ किसी और के होने की भी आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा पहले से चल रहा टाटा सुमो के दबे होने की सूचना को लेकर भी सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी है। तो कुल मिलाकर वहां पर 6 शव बरामद किए गए हैं और इसके साथ ही और लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है, जिसको लेकर के वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पहाड़ी से मलबा आने के बाद साथ लगते मकानों के लोग खतरे को देखकर वहां से भाग गए। स्थानीय निवासियों ने बताया कि मंगलवार शाम करीब 6:30 बजे घटना का पता चला तो वो मदद करने के लिए वहां पहुंचे। लोगों ने बताया कि मलबे से करीब 1 घंटे तक चीख पुकार की आवाज सुनाई देती रही। 100 मीटर ऊंची पहाड़ी है, यहाँ सड़क है और सड़क से नीचे 2 मकान थे, जो कि भूस्खलन के बाद पहाड़ी से जो मलबा आया उसके बाद वो मकान उसमें दब गए थे। चांबी पंचायत के उप प्रधान ने बताया कि उनका घर घटनास्थल के पास ही है और जोरदार धमाके की आवाज सुनी तो वो मौके पर वहां पर पहुंचे। देखा कि दोनों मकान मलबे के चपेट में आए हैं और उनके पास मशीनरी थी, जिसे मौके पर लगाया गया और खुद मलबा हटाना शुरू किया उन्होंने। सूचना के बाद प्रशासनिक जो लोग थे वो भी मौके पर पहुंचे। जिस टाइम में लैंडस्लाइड आया, इस टाइम में घर में बैठे होते खाना बना रहे थे, एकदम पहाड़ आया तो सारा दोनों मकान मलबे के नीचे दब गए। कारण सर लैंडस्लाइड है, जो मशीनरी का यहाँ लगाई थी, मशीन लगाई थी ना JCB, जबकि उनको पता भी बरसात हो रही है, इस टाइम काम रोको, लेकिन इन्होंने बरसात में काम शुरू किया। वजह ये हुआ है जो भी हुआ BBMB की वजह से हुआ। 6 महीने पहले इन्होंने पाइपें डाली और ऊपर से डाली जी, और बड़ी बड़ी नालियाँ खोदी इन्होंने, और भर बरसात में इन्होंने मशीनें लगाई नीचे अभी रोड के पास, फिर लगे भर बरसात में डंगे देने। इसी वजह से हुए। मेरे को 25 साल हो गए इस तरफ से बस ले जाते हो, कभी पत्थर भी नहीं पड़ा ऊपर से। ये 2-1.5 साल में देखा मैंने जो लैंडस्लाइड होते हुए। जैसे कि आप लोगों को ज्ञात है कि जो हमारी चांबी पंचायत के जंगमबाग एरिया में पिछले शाम को बहुत भारी भूस्खलन हुआ था। ये करीब घटना 6:30 बजे के आसपास है। इसमें 2 पूरे मकान उसकी चपेट में आ गए थे और 5 लोग उसमें दब गए थे। तो जैसे ये सूचना हमें प्राप्त हुई थी तो प्रशासन और पुलिस की टीमें वहाँ पे मौके पे मौजूद पहुँच गई थी। DC साहब, SP मैडम, ADC साहब और DSP साहब और हमारे जितने प्रशासनिक अमला है सारा वहाँ पे तुरंत पहुँच गया था। NDRF और SDRF की टीमों को भी वहाँ पे तुरंत बुला लिया गया था और मशीनें भी हमने डिप्यूट कर ली थी। हमने वहाँ पे JCB हो गया, पोर्टक्लेन हो गया, एक्सकवेटर हो गया, सारी मशीनें भी जितनी जल्दी हो सके हमें वहाँ पे तुरंत पहुँचा दी गई थी। और ये रेस्क्यू मिशन कल शाम को चला था और आज सुबह ये पूरा कंप्लीट हुआ था। इसमें 7 बॉडीज़ हमने आइडेंटिफाई की थी। 5 बॉडीज़ 2 मकान में दबे हुए थे। एक बॉडी जो टाटा सुमो इसकी चपेट में आ गई थी उसमें मिली थी, और एक उसमें स्कूटी वाला भी जो वहाँ से गुजरा था उस टाइम, वो और उसकी स्कूटी भी हमें बरामद हुई थी। जो मकान चपेट में आ गए थे उसके साथ इमीडिएटली जो मकान है उसको भी काफ़ी नुकसान हुआ है, तो हमने वो खाली करा लिया है। उसके साथ एक एडजॉइनिंग में एक और मकान है जो अभी सेफ़ है, बट हमने सेफ्टी मेजर्स चलते हुए उनको निर्देश दिए हैं कि आप एटलीस्ट रात को वहाँ पे ना ठहरें, क्योंकि अगर वो जो मकान थोड़ा सा नुकसान हुआ, अगर वो गिरता है तो उसकी चपेट में आ सकते हैं। साथ ही साथ सारे एरिया में जहाँ पे भी जो रिस्की जोन है कोई है तो उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि थोड़े से सतर्क रहें। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में सितंबर के पहले सप्ताह में जिस तरह की भारी बारिश और भूस्खलन सामने आ रहा है, लोगों की जिंदगियों को इसने उथल-पुथल कर दिया है।
लगातार बारिश और भूस्खलन की वजह से हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। जगह जगह मकान गिर गए हैं, सड़कें टूट गई हैं, लोगों की फसलें बर्बाद हो गई हैं और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। इस आपदा से किसानों को भी बड़ा झटका लगा है। खेतों में खड़ी सब्जी की फसलें बर्बाद हो गई हैं और कई लोगों की जमीन बह गई है। लोगों की आय का साधन छिन गया है और अब वो प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं। इसके साथ ही रास्ते बंद होने के चलते सेब के कारोबारियों को भी नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि सड़कें बंद होने की वजह से सैकड़ों ट्रक फंसे हुए हैं, जिसके चलते सेब खराब हो रहे हैं और काफी नुकसान यहां पर झेलना पड़ रहा है सेब कारोबारियों को। वहीं शिमला के कोटखाई क्षेत्र से एक खौफनाक वीडियो सामने आया है, जिसमें लैंडस्लाइड के दौरान बड़े बड़े देवदार के पेड़ एक घर पर गिरते नजर आ रहे हैं और आसपास खड़े लोगों ने खतरे को समय रहते भांप लिया और घर में रहने वालों को चिल्ला चिल्लाकर बाहर निकालने को कहा। सौभाग्यवश इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई और लोगों को बचा लिया गया, लेकिन जो वहां का दृश्य था वो बहुत ही डरावना था। इस घटना ने एक बार फिर ये जता दिया कि पहाड़ी इलाकों में बारिश के दौरान लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे में समय में सजग रहना और प्रशासन की सलाह मानना बेहद जरूरी है। लोगों को बिजली, पानी, राशन और अन्य जरूरी चीजों की भी किल्लत झेलनी पड़ रही है। भारी बारिश और भूस्खलन के चलते राहत और बचाव कार्यों में भी बाधा यहां पर आ रही है। प्रशासन ने अलर्ट के बीच में लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों से बेवजह बाहर ना निकले और अपने बच्चों को खासकर नदी नालों के पास जाने से रोके। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह के हालात हिमाचल प्रदेश में बने हुए हैं, और ना सिर्फ हिमाचल प्रदेश बल्कि जम्मू कश्मीर के भी हालात ऐसे ही हैं, तो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। स्कूलों को वहां पर बंद कर दिया गया है और जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मलबा जिस तरह से पहाड़ी से नीचे आया और 2 घर इसमें दबे और 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। ये भयावह है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश इन दिनों एक गहरी प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। 20 जून से शुरू हुई आपदा अब तक नहीं थमी है और ना थमने का नाम ले रही है। लगातार प्रशासन अलर्ट जारी कर रहा है। बारिश, भूस्खलन, बाढ़ और संचार जो व्यवस्थाएं हैं, लोगों की जिंदगी को बहुत मुश्किल यहां पर बना दिया है बाढ़ और बारिश ने। प्रशासन की तरफ से प्रयास जारी हैं, लेकिन मौसम की मार और भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं, राहत कार्यों को मुश्किल बना रही हैं। ये समय एकजुट होकर चुनौतियों का सामना करने का है और लोगों से प्रशासन लगातार यही अपील कर रहा है कि सजग रहें, जो भी एडवाइजरी जारी की जा रही है उसका पालन करें और जो भी ऐसे एरिया हैं जहां पर सावधान रहने की ज़रूरत है, तो वहां प्रशासन पहले से ही अलर्ट कर रहा है कि लोग वहां से समय रहते निकल जाएं। और इसके साथ ही बच्चों के लिए भी ये हिदायत जारी की जा रही है कि जो माँ बाप हैं वो बच्चों पर नज़र रखें, वो बाहर ना जाए, खास तौर पर नदी नालों के पास। हालत बद से बदतर हो रही है। ऐसे में प्रशासन लगातार लोगों को मदद का आश्वासन दे रहा है। रेस्क्यू टीमें मदद में जुटी हैं। लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। ये तस्वीरें भयावह हैं। भयानक मंजर दिख रहा है। लोगों में खौफ है कि कब क्या हो जाए। एक तरफ भारी बारिश, दूसरी तरफ भूस्खलन और अंत में नदी नालों के बढ़ते जलस्तर ने लोगों का जीना बेहाल कर दिया है। फिलहाल लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं।